शेयर बाजार में कल क्या होगा, डॉलर के मुकाबले रुपया कहां पर ठहरेगा, इस देश के आईटी सेक्टर का क्या होगा, इस देश के भीतर जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रूस से आ रहा था और यूरोप के बाजार में बेचा जा रहा था, पेट्रोलियम कंपनियों का क्या होगा, इस देश के भीतर में वो तमाम कॉरपोरेट, वो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी अमेरिका भेजते थे, उनका क्या होगा। तो जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुकी हैं, आगे आपकी वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 25 टैरिफ का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने भारत के ऊपर 25 टैरिफ लगा दिया है। तो इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है। भारत के सहाफ़ी हों या भारत के जर्नलिस्ट हों, उनका यही कहना है कि ये सब मोदी की वजह से हो रहा है। मोदी खामोश क्यों है? मोदी आगे ट्रंप को जवाब क्यों नहीं देता? ये मोदी की खामोशी की वजह से हमारे ऊपर जो है ना इतना हमारे ऊपर ट्रंप मुसल्लत हो रहा है, ये मोदी की खामोशी की वजह से। आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। जो परिवहन उपकरण बेचते थे उनका क्या होगा, जो खनिज धातु बेचते थे उनका क्या होगा, और इसके साथ साथ जुड़ते चले जाइए, चाहे वो फार्मा का सेक्टर हो, चाहे वह एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सेक्टर ही क्यों ना होगा क्या। यह सवाल आज इसलिए जरूरी है क्योंकि लगातार ये चर्चा चलती आ रही थी कि भारत अमेरिका के करीब है, और अमेरिकी राष्ट्रपति भी लगातार कहते रहे भारत उनके करीब है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, फ्रेंड हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले उन्होंने बकायदा अपने सोशल मीडिया एक्स ट्रुथ पर जिन बातों का जिक्र किया, वो कल से इस देश के भीतर किन परिस्थितियों को पैदा करेगा, ये शायद डराने वाला हो सकता है। क्योंकि बीते 11 वर्षों से भारत की अर्थनीति या भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की इकोनॉमी के सहारे या इकोनॉमी के आश्रय या इकोनॉमी की पॉलिसी के सहारे चल रही थी, और रूस से तेल खरीद कर भी भारत उसको सफाई के बाद जो यूरोप के बाजार में बेचता था, उससे बड़ा लाभालाभ भारत की पेट्रोलियम कंपनियों को होता था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया भारत के खिलाफ, और यह भी कह दिया कि जो भारत ने रूस से तेल खरीदा है अब उस पर पेनल्टी लगेगी। इससे पहले जो रूस के साथ कंपनी जुड़ी हुई थी नियारा, उस पर यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंध लगा दिया था, और आज ही माइक्रोसॉफ्ट ने जो आईटी की मदद नियारा कंपनी को करता था, उसने मदद देनी बंद कर दी। यानी जो डील हो रही थी और इससे पहले 5 राउंड की डील हो चुकी थी, भारत ने खुले संकेत दे दिए थे कि हम अपने राष्ट्रीय हित को दरकिनार बिल्कुल नहीं करेंगे। वो पहला संकेत था कि भारत के बाजार में अमेरिकी एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत आने देना नहीं चाहता है। लेकिन अगला सवाल यह भी था कि अगर वाकई अमेरिका के साथ भारत की डील नहीं हुई, तो भारत जो अभी औसतन अगर पिछले बरस तक देखें तो तकरीबन 3.5 से 4 लाख करोड़ तक का भारत को लाभ हो रहा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए। यानी भारत जितना माल अमेरिका को भेजता था, अमेरिका उसका आधा माल भारत को भेजता था, तो भारत पॉजिटिव था। लेकिन एक क्षण के लिए समझ लीजिए कि 25% टैरिफ और इसके मतलब मायने किस जगह पर क्या होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी में अमेरिका अभी तक 0% टैरिफ लगाता था, परिवहन उपकरण में 0% टैरिफ लगता था, खनिज धातु में 0% टैरिफ लगता था, पशु उत्पाद में 2% टैरिफ लगता था, फल और सब्जी में 5.3% टैरिफ लगता था, डेयरी में 17% टैरिफ था, अनाज में 2.8% था, तेल और तिलहन में 7.1% था, सबसे ज्यादा शराब और तंबाकू में 17.5% टैक्स लगता था अभी तक। अब वो सब मिलके 25% एक झटके में हो गया। यानी अमेरिकी बाजार में जब आप माल बेचने जाएंगे तो अब 25% कम से कम उन जगहों पे जो 0% के आश्रय चल रहे थे। और इसके ठीक उलट भारत जो शराब तंबाकू पे लगा रहा था, वो लगभग 74% टैक्स लगाता था, तेल तिलहन पर 60% लगाता था, वहां से आने वाले अनाज पर
37.8% टैक्स लगाता था, डेयरी प्रोडक्ट्स पर 35.2% लगाता था, फल और सब्जी पर 34.6% लगाता था, पशु उत्पाद पर 32.5% लगाता था। यानी 25% अगर रेसिप्रोकल की स्थिति भी आती है या फिर भारत कहीं ज्यादा टैक्स लगाए और एक झटके में जो डील ही नहीं बल्कि अमेरिका के साथ जो व्यापार चलते चले आ रहा है वो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। और शायद इसीलिए इस दौर में भारत ने क्या रास्ता बदला। ये रास्ता बदलने की प्रक्रिया चीन के साथ करीब आने की हो गई और शायद इसीलिए इस दौर में अब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के महीने के आखिर में एससीओ की बैठक में बीजिंग जाएंगे। यह निकटता है या फिर अमेरिकी इकोनॉमिक्स को लेकर चीन के साथ खड़े होने की अब सोच जाग चुकी है। यानी पूरी की पूरी कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति वह सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री में आमने सामने आकर खड़ी नहीं हुई है, बल्कि स्थितियां इतनी विकट है कि बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने जिस सोशल मीडिया में एक्स ट्रुथ पर लिखा है उसमें इस बात का खुले तौर पर जिक्र किया है कि आप रूस के साथ जो तेल खरीदते रहे उस पे अब पेनल्टी लगेगी। जैसे कि वीडियो आप देख चुके हैं कि 25 टैरिफ इस वक्त अमेरिका ने भारत के ऊपर लगा दिया है, तो इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है। भारतीय सहाफ़ी हों या जर्नलिस्ट हों या एंकर हों, सबके यही कहना है कि ये सब मोदी की वजह से है, मोदी की खामोशी की वजह से ट्रंप हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है, ये सब मोदी की खामोशी की वजह से। मोदी जवाब क्यों नहीं देते? अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।